कांग्रेस नेता राहुल गांधी द्वारा केंद्रीय मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू को लेकर दी गई प्रतिक्रिया के बाद हरियाणा की राजनीति में बयानबाजी तेज हो गई है। इसी कड़ी में बृहस्पतिवार को सोनीपत में भारतीय जनता पार्टी ने राहुल गांधी के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने शहर के सुभाष चौक पर राहुल गांधी का पुतला फूंका और उनके बयानों को देश और समाज के लिए आपत्तिजनक बताया। हरियाणा बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल वडोली ने राहुल गांधी पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी द्वारा दिए गए शब्द सिख समुदाय की भावना को आहत करने वाले हैं। वडोली ने मांग की है कि राहुल गांधी को सिख समाज से सार्वजनिक रूप से माफी मांगनी चाहिए। उन्होंने कहा, रवनीत सिंह बिट्टू पहले कांग्रेस में थे और अब बीजेपी में हैं, तो इसमें गलत क्या है? लोकतंत्र में हर व्यक्ति को अपनी राजनीतिक विचारधारा और पार्टी चुनने का अधिकार है। विपक्ष के नेता और कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी ने जिस प्रकार से सिख समाज के लोग के रवनीत बिट्टू को जिस प्रकार से शब्दों का प्रयोग किया है और देश के किसी भी सिख को गद्दार कहना बहुत गलत बात है। किसी को भी और ऐसे नेता को कहना जो बेद सिंह जी के पोते हैं और देशभक्त हैं और पहले कांग्रेस पार्टी में ही रहे हैं, वो अगर आज बीजेपी पार्टी में हैं तो इस प्रकार से शब्दों का प्रयोग करना और किसी को भी गद्दार कहना बहुत बुरी बात है, बहुत बुरा काम है। आज हम मांग करते हैं कि राहुल गांधी इसके लिए माफ़ी मांगे और राहुल गांधी जो है जिस प्रकार की भाषा का प्रयोग करता है उस प्रकार की भाषा का बंद करे और सिख समाज से माफ़ी मांगे। और कांग्रेस पार्टी ने तो पहले भी 1984 में भी सिखों का जिस प्रकार से कत्लेआम करवाया था और वो भी माफ़ी आज तक नहीं मांगी है और अब दोबारा से इस प्रकार का पार्लियामेंट के अंदर जिस प्रकार का शब्दों का प्रयोग किया है ये बहुत निंदनीय है। और उसी के रोष में आज राहुल गांधी का पुतला भी दहन होगा और आपके माध्यम से ये भी मांग होगी कि वो इस बात को लेकर सिख समाज से माफ़ी मांगे। मनरेगा को लेकर विपक्ष द्वारा उठाए गए सवालों पर जवाब देते हुए बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने कहा, केंद्र और राज्य सरकार मजदूरों के हित में लगातार काम कर रही है। उन्होंने दावा किया है कि अब मजदूरों को 125 दिन की मजदूरी की गारंटी दी जा रही है और इस योजना से भ्रष्टाचार को पूरी तरीके से खत्म कर दिया गया है। वडोली ने आरोप लगाया है कि कांग्रेस ने अपने शासनकाल में मनरेगा में भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया, जबकि बीजेपी सरकार ने इसे पारदर्शी बनाया। उन्होंने यह भी कहा कि पंजाब और हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस सरकारों ने इस योजना को बंद कर दिया। वोटर आईडी को लेकर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी द्वारा उठाए गए सवालों पर मोहनलाल वडोली ने स्पष्ट किया है कि एक वोटर एक जगह वोट की व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए चुनाव आयोग यह कदम उठा रहा है। उन्होंने कहा, चुनाव आयोग एक स्वतंत्र संवैधानिक संस्था है और उनके कामकाज में सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं है। नगर निकाय चुनावों को लेकर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि चुनाव आयोग जब भी चुनाव की घोषणा करेगा, बीजेपी पूरी तरीके से तैयार है। उन्होंने भरोसा जताया है कि जहां जहां नगर निकाय चुनाव होंगे वहां बीजेपी जीत दर्ज करेगी। सोनीपत से सुनील शिकारा की रिपोर्ट।